हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। हर किसी मेरे यार दोस्त या फेस टू फेस मीटिंग में या जो भी चीज़ मैं कि लोगों को बताता हूँ, लोग मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं, नए हो या पुराने हो। यही सवाल पूछते हैं कि अगर किसी स्टॉक को हमें खरीदना है तो स्टॉक में क्या एनालिसिस किया जाए, किस तरह के स्टॉक अगर हम बाइंग करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दूसरा सवाल उनका यही होता है कि बड़े लोग जो हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं है और ना ही आप हमें बताते हो, इसलिए हमें नुकसान होता है। तो ऐसी बात नहीं। बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े अमाउंट डालते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बशर्ते अगर उनसे गलती हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। ना कि आप लोगों की तरह ये सोच के पैसे छोड़ देते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखें, इसलिए वो प्रॉफिट में होते हैं। उनके सोच में अंतर है, उनके बाहर निकलने की क्षमता में अंतर है कि उनको प्रॉफिट बताता है। अगर एक बार आपने ट्रेड कैसे की जाती है, मान लो कि एक चीज़ मैं आपको बता दिया, एक मेथड बता दिया, इसी मेथड से आप 3 महीने ट्रेड करो, सिर्फ 3 महीने ट्रेड करो, 3 मंथ। और 3 महीने ट्रेड करने के बाद से आप मान लो कि 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे और 3 महीने बाद भी वो 10,000 आपका 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बन गया या बचा रहा, तो उसी मेथड को 3 महीना और प्रैक्टिस करके आप उसमें और अमाउंट ऐड कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी चालू कर सकते हैं। बशर्ते लोग इसके उल्टा सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और वो हमें बहुत पैसे कमा के दे देते। तो ये गलत सोच रहे हो। ये मार्केट है, इसमें पैसे डूब जाते हैं, इसमें पैसे डूब जाते हैं, इसमें पैसे की ज़रूरत बाद में पड़ती है, नॉलेज की नहीं, राइट नॉलेज की ज़रूरत पहले पड़ती है। जिसके पास राइट नॉलेज है वो अपने 10,000 के कैपिटल को भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बदल सकता है, बशर्ते मेहनत बहुत लगेगी और मेथड सही होनी चाहिए। कोई भी मेथड 100% रिटर्न नहीं दे सकता है और 12 महीना नहीं चल सकता है, किसी का भी मेथड कोई सा भी हो। यही मार्केट का रूल है। अगर किसी का मेथड एकदम से चलना चालू हो जाए और 1 साल कोई बोलता है कि हमारा मेथड 100% एक्यूरेट है और 12 महीना ही प्रॉफिट देगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको फंसा रहा है। इस तरह के मार्केट में कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि आप मुझसे स्टॉक के नाम पूछने से बढ़िया है आप खुद से स्टॉक ढूंढना चालू कर दें, जिसमें आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ होनी चाहिए और कब तक हमें रुकना है। ये सारी चीज़ें आप खुद से डिस्कस। कोई भी स्टॉक, जैसे मान लो कि मैं HDFC बैंक लेके आया हूँ, आप जो मर्जी स्टॉक खोल लो और आप उसमें मंथली चार्ट लगा लो। ये रहा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट लगा लो और मंथली चार्ट लगाने के बाद से आप उसमें देखो कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। तो HDFC बैंक देखने में तो अप ट्रेंड लग रहा है, ये देखो देखने में तो अप ट्रेंड लग रहा है, लेकिन क्या सही में ये अप ट्रेंड है? तो ये अप ट्रेंड नहीं है। कैसे नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। 2021 के बाद से क्या ये कोई और इस लेवल का हाई बनाया है? नहीं बनाया है। इस लेवल का हाई कोई सा भी इस लेवल का हाई बनाया है? नहीं बनाया है। तो इसको अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, अप ट्रेंड हमें बोलना होगा तो अप ट्रेंड इसको बोलते हैं। जो प्राइस हर महीने अपने पिछले प्राइस को क्रॉस ओवर दे के ऊपर जाके क्लोज करें, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है HDFC बैंक में, इसको बोलते हैं साइडवेज। यही होता है साइडवेज, जिसमें प्राइस अपने या तो लोअर जोन को तोड़ता है और ना ही अपर जोन को तोड़ता है।
इसी को बोलते हैं साइडवेज। तो HDFC बैंक में साइडवेज है, और साइडवेज अगर किसी स्टॉक में है या डाउन ट्रेड है तो हम उसमें बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पैसे कब तक फंसे रहेंगे ये पता नहीं चलेगा। अभी मान लो कोई व्यक्ति HDFC बैंक में 2021 में बाइंग कर लिया, कहाँ पे बाइंग कर लिया, यहाँ पे इस वाले जोन में बाइंग कर लिया, तो क्या उसको 2024 में प्रॉफिट हो रहा है? 3 साल बाद भी उसको वो अपने पैसे लेकर वहीं पे खड़ा है, ये सोच के कि मुझे प्रॉफिट होगा। हालांकि HDFC बैंक अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है, तो ठीक है रुका हुआ है, लेकिन कोई दूसरा स्टॉक होता और वहाँ से गिरना चालू करता तो 3 साल के बाद से भी आपको लॉस होता। इसलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या होता है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए सही ट्रेंड पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर इसी में अगर आपने कोई 2015 में पैसे लगाए होते तो आराम से 2020 में उसके पास बहुत पैसे होते, बन गए होते पैसे उसके। ये होती है ट्रेंड की पहचान। अगर सही ट्रेंड में आप घुस जाओगे, और ट्रेंड कैसी पहचानी जाती है? ट्रेंड पहचानी जाती है मंथली चार्ट पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।